जिगर की चर्बी, फैटी लिवर डिजीज़, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करूँगा इसके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और ये कितना मर्ज़ फैला हुआ है, इसके अलामात और मसाइल क्या हैं, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसके साथ, इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है, फिर क्या खुराक लेंगे और क्या नहीं लेंगे, हम किस तरीके से रोज़ का रोज़ा रख सकते हैं जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और इससे पहले सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ जैदी। आई एम ए प्रोफेशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। आई वर्क एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर एंड एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फारूक हॉस्पिटल लाहौर। जैसे बताया कि जिगर की चर्बी जो कि जिगर के ऊपर जमा हो जाए और ये किस तरह हार्मफुल होती है। नॉर्मली जब आपने कुर्बानी के दिनों में किसी भी जानवर का जिगर देखा तो वो जिगर एक जिगर की सुर्खी और उसका एक कलर जो मैरूनिश ब्राउनिश मैरून कलर, एक जिगर का एक अलग कलर होता है उसमें जिगर के अंदर चर्बी नहीं होती। लेकिन अगर जिगर के अंदर चर्बी आना शुरू हो जाए तो वो चर्बी जिगर का रंग को तब्दील करके पीला कर देती है और जिगर को बढ़ा देती है जिगर को। तो जिगर की चर्बी के दो स्टेजेस हैं जिसको हम स्टियाटोसिस कहते हैं। स्टियाटोसिस क्या है? अच्छा, मैं इस बारे में बताता चलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी पब्लिक के लिए वीडियो है। ये आम तौर पे लोग जो सवालात पूछ रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और उनको जो सारे लोग जो मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं वो उनको नहीं पता कि ये नॉमेनक्लेचर क्या है और क्या सिलसिला है, किस तरीके से मामलात डॉक्टर लेते हैं। उनको इससे कतई नज़र हम आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द टर्मिनोलॉजीज़। मैं सिंपल सी बातें करूँगा आपसे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो जिगर की चर्बी स्टियाटोसिस है, जिगर में चर्बी आ गई लेकिन जिगर को नुकसान नहीं पहुँचा रही। दूसरी जो स्टेज है वो है जिगर की चर्बी आ गई है और वो इतनी बढ़ गई है कि वो जिगर के नॉर्मल सेल्स को भी तोड़ना शुरू कर दें। इसके बारे में बताता चलूँ कि जिगर एक हमारे दाईं पसली के नीचे काफ़ी बड़ा ऑर्गन है जो कि काफ़ी बड़ी जगह जिगर के अंदर जिस्म के अंदर घेरता है और ये बहुत सारे कम से कम 500 के करीब फंक्शंस, मुख्तलिफ फंक्शंस ये कर रहा होता है। तो जब इसके अंदर से ख़राबी आना शुरू हो जाती है तो जिस्म के तमाम फंक्शंस जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इनकी अलामात पे दोबारा आऊँगा, लेकिन सबसे पहले अमेरिकन स्टडी ऑफ एसोसिएशन ऑफ लिवर डिजीज़, अमेरिकन एसोसिएशन स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़ ने इसको किस तरीके से डिटेल सेलेक्ट किया। पहले ये होता था कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसको हम नेफल्ड बोलते थे, या नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस, जिसको हम जिगर की चर्बी की वजह से होने वाले नुकसान, जो बंदा शराब ना पीता हो। अब अमेरिकन एसोसिएशन ने इस पर सोचा क्योंकि इसमें साथ में अल्कोहल का स्टिग्मा जुड़ गया और इसके अंदर दूसरे मसाइल हो गए, तो उन्होंने अब इसको मैफल्ड कर दिया है, जिसमें मेटाबॉलिक एसोसिएटेड डिसफंक्शन ऑफ द लिवर डिजीज़ कर दिया। ये बहुत ज़्यादा आपको समझने की बात नहीं है, लेकिन कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो इनको समझना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आगे बढ़ते हैं और हम इसको लेके चलते हैं कि इसके साथ एक्चुअली मसाइल क्या है। मेरे लिए आम फहम ज़बान में जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है मोटापे के साथ, ज़्यादा खाने के साथ, ज़्यादा बैठने के साथ, ज़्यादा एक्सरसाइज से दूर रहने के साथ। अगर ये हम खाते रहेंगे, मुसलसल खाते रहेंगे, तो इवेंचुअली हम ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। इसको इस तरह मैं मिसाल दे दूँ, बड़े आसानी से मिसाल मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसमें, कि आप इस तरह समझ लें कि आप एक मोबाइल का, आप लोगों ने मोबाइल देखा होगा पुराने जिसके अंदर बैटरीज निकलती थी, वो अगर मुसलसल चार्ज कर दिया जाए तो उनकी बैटरियाँ फूल जाती थी अंदर से और वो फिर बैटरीज के फंक्शन ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से जिगर को जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज देते हैं, शुरू में तो जिगर जब बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक आप कर रहे होते हैं तो क्या करता है कि चर्बी के फॉर्म के अंदर वो सारे जिस्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले वो थाइस के साथ में, कूलों के ऊपर, सीने के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, बटक्स के ऊपर, ये सारा जगह वो पेट के ऊपर
मेल और फीमेल के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जहाँ जहाँ वो जिस्म अपने चर्बी को जमा करता है। लेकिन जब इससे बात गुजर जाए तो फिर क्या होता है कि जिगर की चर्बी, जिगर जो है वो उसके अंदर भी स्टोरेज शुरू हो जाती है, यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई, इतनी ज़्यादा कैलोरीज आ गई, तो वो जिगर की अंदर भी जमा होना शुरू होती है। इससे क्या होता है, मेरे नज़दीक ये यही है कि ये आपका एक, जब आप प्री डायबिटिक हो जाएं, इसका एक क्राइटेरिया है जिसमें अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा हो और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स 150 से ज़्यादा हो, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स वो आपके कम हो, तो ये एक मोटा मोटा क्राइटेरिया है जिसके साथ में जिगर की चर्बी आपके जिस्म में हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि जिगर की चर्बी ज़्यादा जमा होनी शुरू होती है, इंसान प्री डायबिटिक उसमें चला जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होना, आपके ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा होना, आपका यूरिक एसिड का ज़्यादा होना और इवेंचुअली लिवर फंक्शन टेस्ट का ख़राब होना। मरीज़ हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया तो पता चला कि जिगर की चर्बी आ गई है और अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि वो तो डॉक्टर तो कह रहा है कि मेरा जिगर बढ़ गया। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप मुझे लिवर फंक्शन टेस्ट दिखाएं, यूरिक एसिड देखें, कोलेस्ट्रॉल लेवल देखें और किस तरीके से फिर इसके मामलात को किस तरह लेके चलें, उनके साथ डिस्कस करना पड़ता है।